और तस्वीरें हम आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखा रहे थे। तो एक तरफ कोरोना का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। कल वीकेंड लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, कोई बाहर नहीं निकल रहा था। इसी दौरान दिल्ली के दरियागंज इलाके में दंपति को पुलिस ने जब बिना मास्क के पकड़ा तो पुलिस से ही वो उलझ गए और मामला बढ़ा तो एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। तो समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही, आपको नहीं समझ में आ रही। आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं, कितना दूर रहेंगे? तुमको तुम्हारे पास आने की तो क्या? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है। अरे ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं आता, में नहीं जाता। इसे कहते हैं एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी। चाहे जो करना है कर लो, ले लो, चलो पब्लिक है। रविवार को दिल्ली में जब वीकेंड लॉकडाउन था तब ये जोड़ा बगैर मास्क के कार से सड़कों पर नजर आया। कल शाम करीब 4:30 बजे दिल्ली के दरियागंज इलाके में जब पुलिस ने रोककर बगैर मास्क के सड़क पर निकलने के जुर्म में चालान काटना चाहा तो लड़की ने हंगामा शुरू कर दिया। तुम्हारा पागल देश है ये। बोलो क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? तुम चालान नहीं रोके मेरे से। नौटंकी का रखी तुमने कोरोना के चक्कर में। कोई बात नहीं, लेंगे चालान, हमसे आए बड़े भिखमंगे। तेरे घर में नहीं आ रहा, समझ रहे? मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है, तो क्यों रोकी हमारी गाड़ी तुमने? लड़की ने एसआई पिता का रौब जमाने की कोशिश की, पुलिस वालों को बुरा भला कहा, पीएम सीएम सबको लपेट लिया। खास बात ये है कि इस जोड़े के पास कर्फ्यू पास नहीं था। कर्फ्यू पास है आप लोग के पास? कर्फ्यू पास है? अरे भैया जरूरी काम से जा रहे हैं। क्या जरूरी काम है? क्या जरूरी काम है? भैया के पास है, उनके पास बीवी तबीयत खराब है, उसको गाड़ी लेके जाना है। दोनों पर धारा 188 के तहत और 51B DDMA के तहत केस दर्ज किया गया। साथ ही चालान भी काटा गया। कार में मास्क न पहनने पर चालान को पिछले दिनों एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था कि कोरोना के कारण गाड़ी में भी मास्क लगाना जरूरी है। सड़क पर किसी भी गाड़ी को प्राइवेट व्हीकल बताकर बचा नहीं जा सकता। साफ है कि जो नियम आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उसे तोड़ने में लोग खुद ही बाज नहीं आते। यही वजह है कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर 569 एफआईआर दर्ज की गयी, 323 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2369 चालान काटे गए। दिल्ली से सटे नोएडा में भी रविवार को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। आगरा में तो लॉकडाउन तोड़ने वालों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हम लोग लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दरोगा जी विनीत राणा, रोहित आर्य, योगेश और हम लोग वहां गए थे, तो इन लोगों ने अचानक से मारपीट और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग कोरोना संकट को लेकर कितने लापरवाह हैं, उसकी एक और बानगी है ये तस्वीर। ये तस्वीर आजमगढ़ की है। शिव निहंवा बाबा की समाधि पर भक्तों की भीड़ देखिए। महामारी के खौफ पर बाबा के प्रति आस्था भारी नजर आ रही है। न मास्क न 2 गज की दूरी। शिव निहंवा बाबा शनिवार को ब्रह्मलीन हुए। पूरे पूर्वांचल में उनके अनुयायियों की खासी तादाद है। बाबा के ब्रह्मलीन होने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना के मरीज इतने बढ़ गए कि संसाधन कम पड़ गए। ऐसे दौर में लोगों की खास जिम्मेदारी बनती है। साफ देखा जा रहा है कि लोग भी सख्ती नहीं मान रहे हैं। आजमगढ़ से राजीव कुमार और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।